Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So this is exercise number 3.2 of your third chapter, trigonometric functions. Trigonometric functions हमने स्टार्ट किया था, उसकी एक एक्सरसाइज हमने कर ली. तो एक एक्सरसाइज जो हमने करी उसमें तो एंगल्स के बारे में नॉलेज थी, एंगल्स का कन्वर्जन था एक्चुअली, है ना, रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन. ठीक है. एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज तो ये है पहली जो हम इस साल पढ़ने वाले हैं. ठीक है. अब जो चीजें हमने कल इंट्रोडक्टरी पार्ट में करी, लाइक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज, वो तीनों चीजें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में इनडायरेक्टली हेल्प करती हैं. डायरेक्ट तो इम्प्लीकेशन नहीं है, यानी कहने का मतलब है वो तीन चीजें हमको नहीं भी आती हैं और कुछ छोटी मोटी चीजें आती हैं, तो ये एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व हो सकती है. इवन कई जगह तो वो तीनों चीजें बिना बताए 3.2 सॉल्व करवा देते हैं. हो भी सकती है, मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ. एक कोड बताऊंगा बस, उससे ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी. बट प्रॉब्लम क्या होगी कि आगे जब प्रॉपर्टी सीखेंगे तब प्रॉब्लम होगी, और आगे फिर पूरी 11th एंड पूरी 12th में प्रॉब्लम ही रहेगी. उस समस्या का समाधान ही नहीं मिलेगा, क्या हो रहा है हमारे साथ समझ नहीं आएगा, क्यों चीजें मुश्किल लग रही हैं, क्यों इतनी मुश्किल लग रही है चीजें, वो हमको खुद को समझ नहीं आएगा. जब मैं पढ़ भी रहा हूँ, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, तो मुझे चीजें समझ क्यों नहीं आ रही, क्योंकि एक तरीके से स्टार्ट नहीं किया चीजों. सो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है. तो अभी मैं एक्सरसाइज कराने लगूंगा और खत्म कर दूंगा, तो आप कहोगे सर कल जो पढ़ाया था उसका तो 10% भी नहीं है, तो वाकई में नहीं है, बट पढ़ाना तो जरूरी था. ठीक है. सो इस एक्सरसाइज के लिए तो बस आपको ASTC याद होना चाहिए ना, तो उससे आपका काम हो जाएगा. ASTC क्या सीखा था अपन ने? A फर्स्ट क्वाड्रेंट, S सेकेंड क्वाड्रेंट, T थर्ड क्वाड्रेंट एंड सी फोर्थ क्वाड्रेंट. ए बोले तो ऑल, एस बोले तो साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक, टी बोले तो टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, और सी बोले तो कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक. इसमें सारे पॉजिटिव हैं, इसमें ये दोनों पॉजिटिव हैं बाकी सब नेगेटिव हैं, इसमें ये दोनों पॉजिटिव है बाकी सब नेगेटिव हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव हैं बाकी सब नेगेटिव हैं. तो ये अकेले इस कोड वर्ड से हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा दिक्कत हमको आएगी नहीं. शुरू करें. एक आध क्वेश्चन उठाएं. जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन एक्सरसाइज 1 to 5. पहले से 5 के बीच में, आपने याद हो तो 10th क्लास में जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का चैप्टर था, तो पहला क्वेश्चन ही उसका क्या था कि एक तो वैल्यू दे देता है, बाकी 5 पूछता है. जैसे साइन एक्स की वैल्यू दे दी, बाकी 5 कॉस सेक कोसेक सेक कॉट की पूछ ली. वही सेम क्वेश्चन आया. तो सर फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, वहां पे हमारा दायरा 0 से 90 के बीच में था, अब हम विस्तार, अब हम खुले पंछी हैं. अब तो कुछ भी एंगल हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि चक्रे घूमते जा रहे हैं अब हम तो. 90, 90 से 180, फिर 270, फिर 360, वापस घूम जाओ. ठीक है ना, बस यही डिफरेंस है, बाकी सेम क्वेश्चन है, 10th क्लास का क्वेश्चन. शुरू करें. ओके. तो देखो, पहला क्वेश्चन है cos x इक्वल टू -1/2. ये तो गिवन है, और इंफॉर्मेशन गिवन है कि एंगल जो आपका यहाँ पे x एंगल है, यहाँ पे x क्या है? एंगल. एंगल आपका थर्ड क्वाड्रेंट का लेना है आपको, यानी कि 180 से 270 के बीच का लेना है. दैट मीन्स पाई से 3π/2 के बीच का आपको एंगल लेना है. ये गिवन इन्फॉर्मेशन हो गई. तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूं, आप चाहो तो लिखना स्टार्ट कर सकते हो. हेयर इट इज गिवन दैट, हेयर इट इज गिवन दैट, ठीक है, cos x की वैल्यू गिवन है. क्या? cos x इक्वल टू -1/2 वेयर x लाइज इन क्वाड्रेंट 3. शॉर्ट में लिख देता हूं Q3. x लाइज इन Q3. डन. ये चीज गिवन है. अब क्यों उसने कहा कि x Q3 में? क्योंकि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपनी वैल्यू और क्वाड्रेंट में भी अज्यूम कर रहा है. तो x की cos x की वैल्यू -1/2 Q3 के अलावा और किसी क्वाड्रेंट में भी हो सकती है, इसलिए इसने स्पेसिफाई कर दिया कि आपको थर्ड क्वाड्रेंट वाली लेनी है. समझ आई बात? क्लियर है? ठीक है. अब क्या करें, बाकी 5 चाहिए. तो सबसे सरल तरीका है, सबसे इजी तरीका है, पहले तो आप उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालो जो इससे आइडेंटिटी से कनेक्टेड है, और बाकी 4 की फिर मिलती चली जाएंगी, क्योंकि बाकी 4 तो इन दोनों के रेसिप्रोकलों से ही निकल जाएंगी. बाकी 4 तो बच्चों का खेल है, केवल रेसिप्रोकल्स करने. फिर एक निकाल लो बस, किससे? इसके आइडेंटिटी से. सो कॉस के साथ कौन आइडेंटिटी में जुड़ा हुआ था? साइन. कॉस के साथ कौन आइडेंटिटी में जुड़ा हुआ है? साइन. सो आइडेंटिटी को यूज कर रहा हूं मैं. वी नो दैट, वी नो दैट. बोलो, कॉस और साइन की क्या आइडेंटिटी याद कर रखी है आपने? साइन स्क्वायर एक्स, पहले थीटा लिखते थे, अभी एक्स लिखेंगे. कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1. इसमें से कॉस एक्स की वैल्यू गिवन है, पुट करो भैया. साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज. cos x की वैल्यू -1/2 है, तो cos स्क्वायर x की वैल्यू -1/2 का स्क्वायर होगा, बराबर 1.
इम्प्लाइज साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4 बराबर 1/4 को उधर भेज दूं मैं। अभी पहला क्वेश्चन है तो स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, फिर थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे। 1/4 को उधर भेजूं तो 1 माइनस 1/4 जो कि क्या होगा 3/4, एक चौथाई गया तो 3/4 बचा। ठीक है, एलसीएम ले लो, नहीं तो 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 3 कर लोगे ना इतना, तो 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 3, 3/4। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स अगर 3/4 है तो आपको साइन स्क्वायर एक्स थोड़ा चाहिए था, आपको तो साइन एक्स चाहिए था। तो साइन एक्स क्या होगा, यहां से स्क्वायर हटेगा तो वहां रूट लगेगा। सो रूट ऑफ 3/4 को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, गलत, प्लस और माइनस √3/2। कभी भी किसी को रूट के कैद से आजाद करते हैं तो दो वैल्यूज अज्यूम होती है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब सर साइन एक्स की तो एक ही वैल्यू होगी ना, दो दो कैसे लें, तो क्वाड्रेंट दे रहा है ना वो, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, तो आप प्लस √3/2 इग्नोर करके नेगेटिव √3/2 ले लोगे। इजी, वेरी इजी। ठीक है, सो अब मैं एक लाइन लिखूंगा यहाँ पे, सिंस, सिंस मतलब क्योंकि, क्योंकि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सिंस x लाइज इन Q3, सो सो साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्वाड्रेंट थर्ड में नेगेटिव होती है, तो फिर मैं प्लस √3/2 ना लेके क्या ले लूंगा, माइनस। तो ये साइन एक्स की वैल्यू आ चुकी है फाइनल। अब बचे हुए चार की जो वैल्यू है, साइन और कॉस के अलावा क्या बच गए, टेन कॉट सेक कोसेक, उनकी रेसिप्रोकल से आ जाएगी। उनकी कैसे आ जाएगी, लाइक अभी साइन और कॉस आ गया तो टेन आ सकता है, निकालो। नाउ tan x इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। और बताओ बाकी के कौन कौन से बच गए, सारे लिख दो एक बार। कोसेक एक्स, कोसेक एक्स क्या होता है 1/sin x। और क्या बचा, सेक एक्स क्या होता है 1/cos x होता है। और एक और बच गया, वो बोल लो, को यहाँ लिख देता हूँ। कॉट एक्स क्या होता है, या तो tan x का उल्टा कर दो या cos x बाय sin x कर दो, कुछ भी कर दो। तो cos x बाय sin x कर दो, cos x बाय sin x करूं वैल्यू पुटअप चारों में, बोलो साइन एक्स की क्या वैल्यू निकाली भाई, -√3/2। कॉस एक्स की क्या वैल्यू गिवन है ऑलरेडी, -1/2, 1/, साइन एक्स की क्या वैल्यू गिवन निकाली आपने, -√3/2। इधर आओ, कॉस एक्स की क्या वैल्यू निकाली आपने, मतलब गिवन है सॉरी, -1/2। इधर आओ, कॉस एक्स की क्या वैल्यू गिवन है आपकी, -1/2, और साइन एक्स की आपने निकाल ली, क्या निकाली, सॉल्व कर दें। सो 2 से 2 खत्म, माइनस से माइनस खत्म, √3। इधर आओ, 2 ऊपर चला जाएगा तो -2/√3, माइनस भी ऊपर चला जाएगा, इसमें भी 2 ऊपर चला जाएगा और माइनस भी ऊपर चला जाएगा, तो -2/1, -2/1 यानी कि सिंपली -2। इधर आओ, इसमें 2 से 2 खत्म, माइनस से माइनस खत्म, √3 ऊपर चला जाएगा, नहीं 1/√3 क्यों, 2 से 2 खत्म, हाँ सॉरी 1/√3 सही कह रहे हो, 1/√3 बचेगा, 2 से 2 खत्म होएगा, माइनस से माइनस खत्म होगा तो 1/√3। तो ये आ चुकी हैं बाकी चार पांच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आंसर। बुक है किसी के पास, नहीं है, तो जब आपके पास मिले तो आप प्लीज इसको चेक भी कर लेना आंसर हमारे करेक्ट है या नहीं है। पहला आंसर है, हाँ बोलो, गलत किया क्या, कहाँ पे, यस, 2/-√3। देखो 2/-√3 कहूं या -2/√3 कहूं एक ही बात है, माइनस साइन को हम न्यूमरेटर में लगाना प्रेफर करते हैं। डिनोमिनेटर की जगह अगर एक ही माइनस, दो माइनस है तो कट ही जाएंगे, और एक ही माइनस है तो डिनोमिनेटर कैलकुलेशन में भले वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, लेकिन जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो हम उसको न्यूमरेटर में लगाना प्रेफर करते हैं। तो -2/√3 लिख दिया। ठीक है, क्लियर है क्या, क्वेश्चन समझ में आया, प्रोसेस समझ में आया। अब एक चीज सुनो, एक्स तीसरे क्वाड्रेंट में लाया कर रहा था, इसीलिए मैंने साइन एक्स की एक वैल्यू सोची, मतलब सोची भी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स कैसे रिएक्ट करता है उस हिसाब से। सर बाकी की चार तो आपने सोची नहीं क्वाड्रेंट के हिसाब से, साइन एक्स की तो आपने क्वाड्रेंट के हिसाब से सोची, बाकी चार जैसे टेन कोसेक सेक कॉट, इसमें क्वाड्रेंट के हिसाब से तो सोची नहीं। तो बेटा अगर एक की सेट कर लोगे ना, बाकी की ऑटोमेटिक सेट है, क्रॉस वेरीफाई कर लो। देखो 10 की वैल्यू क्या आ रही है, गलत कैसे आ रही है, 10 तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, हाँ सही है, 10 थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव आ रही है। 10 और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो चेक करो 10 और कॉट दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, और कोसेक और सेक नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो साइन और कोस तो ऑलरेडी नेगेटिव थे, कोसेक भी नेगेटिव आ रहा है एंड सेक सही है। तो एक को सेट करोगे चार अपने आप सेट होंगे, आप तो बस पहला वाला सेट कर लेना क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। उसके लिए आपको बस इतना याद होना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है, दैट्स इट। कहां से,
हाँ, एक देखो 1/4 उधर जाएगा तो -1/4 हो जाएगा। अब एक में से एक चौथाई घटा दोगे तो 3/4 बचेगा। एलसीएम ले लो, 1 - 1/4, 4 को एलसीएम लिया, 4 × 1 = 4, -1, 4 - 1 क्या होता है? 3, 3/4 आ गया। अब वहां से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब 3 का रूट तो √3 होता है और 4 का √2 होता है। ठीक है, और जैसे स्क्वायर रूट से आजाद हो जाएगा तो आंसर प्लस या माइनस दो में माना जाएगा, या तो प्लस में या माइनस में। अब आप क्वाड्रेंट सोचोगे कि प्लस का लूं या माइनस का लूं। तो थर्ड क्वाड्रेंट क्वेश्चन में गिवन है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एसटीसी याद करो, ASTC, तो टी आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। टी बोले तो टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो साइन भी नेगेटिव। तो साइन की कौन सी वैल्यू एज्यूम करी मैंने? नेगेटिव वाली वैल्यू एज्यूम कर दी। अब बाकी तो बस रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल करना है या किसी को किसी से डिवाइड करना है। क्लियर है? चलो सेकंड क्वेश्चन पे। नोट करने का काम अभी करोगे, घर जाके करोगे? घर जाके करो। ठीक है, तो घर जाके भी जब आप करो तो ऐसे ट्राई करना, अपने आप करने की कोशिश करें। और फिर नहीं आए तो वीडियो से देखें, तो उससे आपकी साथ के साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, sin x = 3/5 है। चलो ये अपने आप अभी ट्राई करो दोनों लोग। sin x = 3/5। कौन सा क्वेश्चन कहाँ गया? हम्म, क्योंकि सारे क्वेश्चन अब सेम है, अब तो बस प्रैक्टिस वाली बात है। तो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो, देखें sin x = 3/5 होता है क्या आपसे? भले विदाउट स्टेप्स ही कर दो, फिर स्टेप बाय स्टेप बल ऐसे घर का भी रफली करके दिखा दो। स्टेप्स कैसे लिखने मैंने एक क्वेश्चन में लिख के बता दिए, सेम वैसे स्टेप्स लिखने हैं आपको। निकाल लिए पांचों वैल्यूज? तो इजी लग रही होगी एक्सरसाइज काफी। वो तो कल मैंने कहा था ना, जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत हाई फाई पढ़ रहे हैं। अब नर्सरी क्लास की एक्सरसाइज लगेगी, अगर वो कल का ढंग से पढ़ा है तो। लकी हुआ सॉल्व। साइन के साथ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो आइडेंटिटी में जुड़ा होता है? कॉस। तो पहले कॉस की वैल्यू निकलेगी, फिर बाकी चार की उनके हिसाब से निकलेगी। पहले वाले क्वेश्चन की तरह आइडेंटिटी यूज करेंगे, sin² x + cos² x = 1। ऐसे किया है? चलो देखो, ज्यादा टाइम नहीं देख सकते हम। देखो sin x की वैल्यू क्या है? 3/5, ये तो है गिवन। क्या आइडेंटिटी है हमारे पास? sin² x प्लस cos² x = 1। तो साइन एक्स की वैल्यू 3/5 है, तो 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस cos²x = 1। तो sin² x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/5 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, प्लस cos²x = 1। तो यहाँ से cos² x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9/25 को उधर ले जाएंगे तो 1 - 9/25, तो 25 एलसीएम आ गया। 25 × 1 = 25, 25 में से 9 गए तो 16, 16/25 आ गया। तो cos² x की वैल्यू है ना, लेकिन ये तो हमको किसकी चाहिए? cos x की। तो cos x की निकालेंगे तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट लग जाएगा।
तो 16/25 का रूट करेंगे। 16 का रूट क्या होता है 4, और 25 का रूट क्या होता है 5, और प्लस या माइनस दो चीजें आ जाएंगी। अब क्वाड्रेंट चेक करूं, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, साइन कॉस, साइन कोसेक, साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो कॉस तो नेगेटिव ही माना जाएगा ना, तो कॉस एक्स का फाइनल आंसर नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, माइनस का 4/5। अब एक बार साइन एंड कॉस आ गया तो टेन कैसे निकलेगा, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स से निकलेगा, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स से निकलेगा। और आगे वालों कॉसेक एक्स कैसे निकलेगा, 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स से निकलेगा। फिर आगे बोलो कॉसेक एक्स के बाद सेक एक्स कैसे निकलेगा, 1 बाय कॉस एक्स से निकलेगा। और फाइनली कॉट एक्स कैसे निकलेगा, कॉस एक्स बाय साइन एक्स से निकलेगा। लगाते जाओ और निकाले जाओ। 10x, साइन एक्स की वैल्यू तो गिवन है 3/5, साइन एक्स की वैल्यू तो गिवन है 3/5, कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी अभी मैंने निकाल ली, -4/5। तो 5 से 5 कटा, -3/4। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है 3/5, ये साइन एक्स की वैल्यू गिवन है ना 3/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/3। ठीक है, कॉस एक्स की मैंने निकाली अभी अभी, क्या निकाली है -4/5, 5 ऊपर जाएगा, माइनस ऊपर जाएगा तो -5/4। कोस एक्स की मैंने निकाली अभी अभी -4/5, और साइन एक्स की गिवन है 3/5, 5 से 5 खत्म, -4/, चेक करो चारों आंसर, पांचों आंसर सेम है। डन, ठीक है। चलो तो एक और ट्राई करें, फिर बाकी की दो होमवर्क ट्राई कर सकते हो। 5 हैं जिसमें से 2 तो हमने कर लिए, और एक ये 5वां और ट्राई करते हैं, फिर बाकी के होमवर्क कर सकते हो ना। बताओ कॉट की आइडेंटिटी किससे बनाओगे, पहले तो ये बताओ। कोसेक से बनाएंगे, चलो कर ही लो, हाँ फटाफट फटाफट ऐसे ही सॉल्व कर लो। कोट की आइडेंटिटी किससे बनेगी, कोसेक से। सो कोट और कोसेक की आइडेंटिटी बता दो फटाफट क्या होती है, कोसेक स्क्वायर एक्स, अब आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1। अब इसमें से कॉट एक्स की वैल्यू की 1 है, 3 आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, साइन और कॉस की, कोसेक और कॉट की, और सेक और टेन की। सो कोसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू तो निकालनी है, माइनस कॉट स्क्वायर एक्स करो, 3/4 का स्क्वायर करो जरा, 3/4 का स्क्वायर करो, 3/4 का स्क्वायर बराबर 1, तो ये हो जाता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 3/4 का स्क्वायर कर दिया मैंने 9/16 बराबर 1, वो उधर जाके प्लस 9/16 हो जाता है, तो 1 + 9/16 हो जाएगा, 16 1 जा 16 और 9 जोड़ दिए तो 25/16। करीब करीब यहाँ पे आंसर ऐसा आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर करीब करीब होगा, या तो न्यूमरेटर होगा या डिनोमिनेटर होगा या दोनों होंगे, जैसे 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो कोसेक एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, 25/16 का रूट, 25 का रूट क्या होता है 5, 16 का क्या होता है 4, और प्लस और माइनस दोनों लगाने पड़ेंगे। डन। अब क्वाड्रेंट चेक करो, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेन और कॉट का हुकूमत है, बाकी सब नेगेटिव है, सो कोसेक भी नेगेटिव होगा फिर तो कोसेक एक्स आ जाता है नेगेटिव का 5/4। ठीक है, बाकी सब उल्टे फुल्टे करके निकल जाएंगे। बताओ साइन एक्स कैसे निकलेगा, कोसेक का उल्टा करो, 1/कोसेक एक्स निकलेगा, प्लस माइनस, साइन कहाँ पे चेंज किए, यहाँ पे रूट के बाद में, कभी भी हम रूट से चीज को निकालते हैं तो आंसर दो माने जाते हैं, एक प्लस में माना जाता है और एक माइनस में माना जाता है सबका। जैसे √4 करेंगे तो √4 होगा +और-2, √9 करेंगे तो +और-3, √16 करेंगे तो +और-4। तो दो आंसर्स हैं, +5/4 और -5/4। अब अपन क्वाड्रेंट चेक करेंगे, तो क्वाड्रेंट तीसरा है, तो तीसरे में साइन, अपन कोसेक एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो कोसेक तीसरे में नेगेटिव पॉजिटिव होता ही नहीं है। तीसरे में कौन कौन पॉजिटिव होता है, ओनली एंड ओनली टेन और कॉट, ASTC, T फॉर टेन और कॉट, तो वो तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो कोसेक भी उन बाकी सब में आ गया, वो भी नेगेटिव होगा, तो इसका आंसर नेगेटिव माना जाएगा, पॉजिटिव को इग्नोर कर लेंगे। ठीक है, वैसे इसके दो आंसर्स थे, लेकिन क्वाड्रेंट को चेक करके हमने नेगेटिव आंसर अज्यूम कर लिया और पॉजिटिव आंसर को इग्नोर कर लिया। ठीक है, क्लियर। बाकी सब तो अब रेसिप्रोकल से डिवाइड करके निकल ही जाते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय कोसेक एक्स करना जरा, 1 डिवाइडेड बाय -5/4 क्या हो जाएगा, -4/5, और क्या बचा साइन के बाद कॉस। कॉस एक्स कैसे निकालोगे बताओ, चलो कॉस एक्स कैसे निकालोगे, तो सेक ही नहीं है मेरे पास अभी तो, अभी तक मेरे पास क्या क्या है देखो, कॉट तो गिवन था, रेड मार्क कर देता हूँ, कोसेक मैंने निकाल लिया और साइन मैंने निकाल लिया। तो साइन है, कोसेक है, नहीं साइन है, कॉट है और कोसेक है।
तो कॉस कैसे निकालेंगे? अच्छा कॉस छोड़ो, कॉस नहीं निकल रहा आपसे, टेन निकाल दो, चलो टेन तो निकल जाएगा। किसका रेसिप्रोकल होगा? जो कॉट है उसका रेसिप्रोकल। तो टेन एक्स निकाल लो चलो पहले। टेन एक्स क्या हो जाएगा? जो जो निकल सकता है पहले निकाल लो। तो वन बाय कॉट एक्स, कॉट एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी, मतलब गिवन है 3/4, तो 1/3/4 इज इक्वल टू व्हाट? 4/3। ठीक है, अब क्या क्या बच गया? 1 2 3 4, तो कॉस बच गया एक तो, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक बच गया, तो एक भी निकाल ले तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, है ना। कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस है, एक भी निकल गया तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो कॉस कैसे निकालेंगे बताओ? नहीं है कोई आइडिया? बस, जब टेन इक्वल टू साइन बाय कॉस होता है, इधर देखो, टेन इक्वल टू क्या होता है? साइन बाय कॉस। तो कॉस इक्वल टू साइन बाय टेन नहीं होगा क्या? यहीं से अगर अपन रिलेशन देखें तो कॉस इक्वल टू साइन बाय टेन नहीं होगा? ये कॉस को उधर पहुंचा दो, टेन को इधर ले आओ, तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन बाय टेन। तो कॉस की वैल्यू लिख लो साइन एक्स बाई टेन एक्स। साइन एक्स है मेरे पास, ऊपर निकाल रखा है मैंने, -4/5। टेन एक्स जस्ट ऊपर निकाला है मैंने, 4/3। इसको सोल्व करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 ऊपर 5 नीचे, तो -3/5। और सेक एक्स तो इसी का रेसिप्रोकल जो अभी अभी निकाला, 1/cos x, दैट मीन्स 1/-3/5, दैट मीन्स -5/3। डन। क्लियर है? सभी को क्लियर है? बोलो अब अगले तो कर सकते हो होमवर्क, तीन कर दिए हमने, सेक एक्स और टेन एक्स गिवन है, बाकी सब निकालने हैं आपको, तो कर दोगे? हो जाएंगे? कर दूं डिलीट? चलें नेक्स्ट पार्ट पे, खत्म करें एक्सरसाइज। ओके, अब सेकंड पार्ट है हमारे पास, हमको कुछ एंगल गिवन है, हमको कुछ एंगल गिवन है, उस पे हमको किसी एक गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बतानी है। लाइक एंगल गिवन है 765 डिग्री, तो साइन की वैल्यू क्या होगी 765 डिग्री पे? ठीक है ना। 90 डिग्री से पार हो चुके हैं, वो पंछी उड़ चुका है, पहले 90 डिग्री तक सीमित थे, पहले साइन 90 पूछता था, या साइन 45 पूछता था, या साइन 60 पूछता था। अभी क्या पूछ रहा है? 765 डिग्री। तो हमने क्या सीखा है? हर 360 डिग्री के बाद चक्कर वहीं पे आ जाता है, आ जाता है। लाइक 360 डिग्री के बाद अगर मैं 45 डिग्री और जोड़ दूं तो कितना हुआ? 405 डिग्री। तो 405 डिग्री पे वही आंसर आएगा जो पहले 45 पे आ रहा था, क्योंकि घूम के मैं खड़ा तो वही हूं ना। ठीक है। अच्छा, नॉट ओनली +360, -360 भी चल सकता है, तो भी चक्कर वहीं आएगा। यानी पॉजिटिव साइड चलो या नेगेटिव साइड चलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको जो एंगल्स गिवन है, अगर डिग्रीज में गिवन है, तो हम 360 को हटा देंगे, मतलब 360 को तो हम जीरो मानेंगे, है ही नहीं, कुछ ही नहीं है, खत्म है तो। और अगर रेडियन में गिवन है तो 2 पाई को जीरो मानेंगे, क्योंकि रेडियन में 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, मतलब रेडियन में 2 पाई चक्कर लगाने के बाद, 2 पाई घूमने के बाद सेम चीज है, और डिग्रीज के अंदर 360 घूमने के बाद सेम चीज है। तो हम चार चीजों को जीरो मानेंगे इनडायरेक्टली, मतलब इसकी वैल्यू जीरो होती नहीं है, पर हम माइंड में फिक्स कर लेंगे कि 360 डिग्री, -360 डिग्री, +2 पाई, -2 पाई, हमारी नजर में कुछ भी नहीं है, जीरो है। और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कुछ स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, वैसे क्यों मान रहे हैं हम जीरो। समझ आया? स्टार्ट करूं मैं पहला क्वेश्चन? ओके, पहला क्वेश्चन है साहब, साइन 765 डिग्री। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन की वन। साइन लिख देता हूं चलो मैं, साइन 765 डिग्रीज, ये क्वेश्चन गिवन है। ओके, सबसे पहले तो आप ये सोचो, 765 डिग्री में गिवन है तो 360 सोचना है, और रेडियन में गिवन है तो 2 पाई सोचना है। तो सबसे पहले तो आप ये सोचो कि 765 डिग्री में 360 के कितने चक्कर पूरे हुए, तो 360 की टेबल आनी चाहिए। अब 360 की टेबल आती तो नहीं है, किसी को भी नहीं आती, बट बना तो सकते हो जल्दी से, और दो चार पांच क्वेश्चन करोगे तो 360 की टेबल भी याद हो जाएगी। चेक करो इधर, 360 एकम 360, 360 दूनी 720, 360 और जोड़ना जरा, 1080, और फिर 1440। ये चार भी याद है तो इसके रेंज में ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ये चार मल्टीपल भी याद है ना, 360 के चार मल्टीपल भी याद है ना, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और रेडियन में तो बहुत आसान है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, टू की टेबल बोलनी है तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर। अब आप ये सोचो कि 765 डिग्री इसमें 360 के कौन से मल्टीपल के नजदीक है? 720 के नजदीक है, तो आप इसको 720 से कंपेयर कर दो।
जिसके भी नजदीक है उससे कंपेयर कर दो। कंपेयर करने का मतलब 720 में क्या जोड़ूं कि वो मिले, या 720 से क्या घटाऊं कि वो मिले। कई बार घटाने पे मिलेगा, कई बार जोड़ने पे मिलेगा। लाइक अगर मान लो अभी 700 डिग्री होता, तो 700 डिग्री कैसे मिलता, 720 से 20 घटाने में मिलता। और अभी जैसे 765 डिग्री है, तो वो कैसे मिलेगा, 720 में कितना जोड़ने पे, 45 जोड़ने में मिलेगा 765। तो इसके नजदीक का एंगल ढूंढ के और उसमें कुछ घटाए या जोड़ के हम ये आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 720 में जोड़ दूं मैं इसको, मतलब 720 से कंपेयर कर दूं मैं इसको, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन 720 प्लस 45 डिग्री। यस और नो, 720 से कंपेयर कर लिया क्योंकि नजदीकी 360 का मल्टीपल मुझे 720 से दिखा। और अगली स्टेप में मैं इसको लिख दूंगा 720 एक्चुअली 360 का, या हाँ 360 का 2 गुना होता है, होता है ना। 720 360 का 2 गुना होता है, यानी 360 के 2 चक्कर लग रहे हैं। तो 360 के तो कितने भी चक्कर लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगली स्टेप में ये हट के केवल साइन 45 डिग्री रह जाएगा, आंसर निकाल लेना। समझ आया? देखो, ये था यूनिट सर्किल। 45 डिग्री यहाँ पे होगा लगभग, यहाँ पे होगा, ये 45 डिग्री है, मान लिया 45 डिग्री। अब 765 डिग्री निकालता हूं मैं। तो 765 डिग्री यहां से स्टार्ट करूंगा, 360, 720 और 45। तो खड़ा तो वही हूं, जो 45 पे आंसर है वही तो 765 पे आंसर है। अब 45 पे आपको आंसर पता नहीं है क्या साइन का, 1/√2। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू तो पता रखनी ही पड़ेगी आपको, 0 से लेकर 90 तक। तो इनफैक्ट 0 से लेकर 90 तक याद है तो सारी याद है, इसलिए तो 10th में 0 से 90 याद करवाते हैं, क्योंकि बाकी तो सब इन्हीं से बनेंगी। समझ आया? ठीक है। सो अगली स्टेप में हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे, ये तो एक्चुअली साइन 45 डिग्री के बराबर ही है, लेकिन इसका रीजन लिखना पड़ेगा। अभी रीजन लिखवाता हूँ। आंसर तो हो गया मेरा 1/√2, खत्म हो गया क्वेश्चन। आंसर तो 1/√2 हो गया, लेकिन अब इसका रीजन क्या लिखेंगे, तो उसका रीजन मैथमेटिकली हम ऐसे लिखेंगे। देखो इसके सामने, बिकॉज बिकॉज टू, नहीं, बिकॉज साइन, साइन का फॉर्मूला है ना, तो साइन लगाना पड़ेगा। टू की जगह, टू की जगह क्या लगाएंगे हम, एन। क्या लगाएंगे, एन इंटू 360 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई। ठीक है, प्लस 45 डिग्री को हम क्या लगाएंगे, कोई भी एंगल है ये, एक्स, इक्वल टू साइन एक्स होता है। अब देखो ऐसी कोई आइडेंटिटी मैंने लिखवा ही नहीं है, पर हैंड टू हैंड मैंने आइडेंटिटी इसके रीजन में से बना दी। फिर से देखो, देखो इसको इससे कंपेयर करो। टू की वैल्यू एन, मतलब एन वो है जितने चक्कर लगे हैं, 2 चक्कर लगे हैं ना, तो एन तो हो गया 2। 360 को अपन रेडियन फॉर्म में लिखेंगे तो 2 पाई लिखेंगे। ठीक है, और 45 डिग्री वो एंगल है जो एक्स्ट्रा जुड़ रहा है या एक्स्ट्रा घट रहा है। सो 45 डिग्री जुड़ रहा है, तो इसमें एन इंटू 2 पाई की कोई औकात नहीं है, ये सिंपली साइन एक्स के बराबर है। तो ये इसका रीजन है, तो साइन 45 डिग्री लिख सकते हो ना अब इसको, बोलो। या अगर इसका, अगर मैं इसको ये लिख सकता हूं, तो मैं इसको ये लिख पाऊंगा। तो ये इसका रीजन बना दिया मैंने कि ऐसा होता है, क्योंकि 2 पाई की चक्कर की कोई औकात नहीं होती। तो 2 पाई के मैंने 2 चक्कर लगाए यहाँ पे, जैसे एन चक्कर, एन मतलब कितने भी चक्कर लगा लो, एन इनफाइनाइट होता है ना, कितने भी चक्कर लगा, तो यहाँ पे मैंने 2 चक्कर लगाए हैं, उसकी कोई औकात नहीं है। सो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, बताओ कोई डाउट? आपको फटाफट फटाफट कर सकते हो अगले क्वेश्चंस। चलें अब नेगेटिव वाला देखते हैं, है ना, कर दूं उसको डिलीट। अगला क्वेश्चन क्या है, कोसेक -1410 डिग्री, कोसेक -1410 डिग्री। ठीक है, तो जब माइनस में है तो माइनस के चक्कर सोचने पड़ेंगे। जब माइनस में है तो चक्कर किसके सोचने पड़ेंगे, माइनस के। तो माइनस का एक चक्कर -360 डिग्री, माइनस का दूसरा चक्कर -720 डिग्री, माइनस का तीसरा चक्कर, अभी क्या आया था 360 का तीसरा मल्टीपल 1080 डिग्री, और माइनस का चौथा चक्कर -1440 डिग्री। फाइन, ठीक है, क्लियर है। अब सुनो, इसको क्या लिख सकते हो आप, किससे कंपेयर होगा ये, नजदीकी किसके, किसके नजदीकी है, -1440। किसके नजदीकी है, तो आप कोसेक को तो कोसेक ही लिखोगे, नो चेंज। कंपेयर किससे कर रहे हो, -1440 से।
अब -1440 में ऐसा क्या करूं कि 1410 मिले? +30 डिग्री करना पड़ेगा। हो गया कंपेयर। अब 1440 को और तोड़ दो आप, तो ये 360 के कितने चक्कर हैं? नहीं, -4। -4 गुणा 360, 4 चक्कर, मतलब -4 का मतलब है उल्टे चक्कर है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सीधे चक्कर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होते हैं, ये -4 चक्कर है, लेकिन मीन्स ये -4 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर है, समझ गए? +30, डन। अब इसका आंसर तो कुछ भी नहीं है, कोसेक 30 ही है, क्योंकि 360 डिग्री के 4 चक्कर सीधे लगाओ या उल्टे लगाओ, वहीं जाके पहुंचोगे आप। ठीक है, सो इट इज नथिंग बट कोसेक 30 डिग्री। और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू तो आपको पता होनी ही चाहिए। बताओ लकी, याद है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 10वीं क्लास में आया हो गए तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे वैल्यूज याद होनी चाहिए। यानी 6 नहीं, 0, 30, 45, 60, 90, पांच पांच एंगल है और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक, 5, 6 × 5, 30 वैल्यूज ये आपको याद होनी चाहिए। तो कोसेक 30 कितना होता है? साइन 30 का रेसिप्रोकल। साइन 30 होता है 1/2, उसका रेसिप्रोकल 2, आंसर। ठीक है, इसका रीजन बनाओ, देखें क्या लिखोगे इसका रीजन। भाई यहां से यहां कैसे पहुंच गए आप? तो इसका रीजन मैं बना रहा हूं यहाँ पे। बिकॉज कोसेक लिखा हुआ है तो आप भी कोसेक लिखो। उसके बाद -4 को तो n लगा दो, n × 360 को 2 पाई लगा दो, +x बराबर कोसेक x। ठीक है, यहाँ पे -4 तो है n, 360 डिग्री है 2 पाई, 30 डिग्री है x, तो आंसर इसका कोसेक 30 हो जाएगा, यानी कोसेक x हो जाएगा। ये कहां पे डालना है मुझे रीजन? इस जगह डालना है। जब आपने इसको इसमें कन्वर्ट किया उस जगह ये रीजन डल जाएगा। ठीक है, बताओ। तो डिग्री में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रेडियन में देख लो, रेडियन में 2 पाई से कंपेयर कर लेना। रेडियन में चीजें अक्सर फ्रैक्शनल में दिखाई देती हैं, जैसे 19/3, तो आपको पता होना चाहिए 19/3 किसके करीब है? 19/3 की वैल्यू क्या होती है बताओ? 6 पॉइंट समथिंग, तो ये 6 पाई के नजदीक है। तो उसमें फ्रैक्शन में बस फटाफट से माइंड में कैलकुलेशन हो जानी चाहिए कि 19/3 किसके करीब है? 6 के करीब है, तो ये 6 पाई के करीब है। 19/3 6 पाई के करीब है, तो 19/3 पाई 6 पाई के करीब हो। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखो। tan ऑफ 19π/3। क्वेश्चन क्या है? tan ऑफ 19π/3, ये वाला क्वेश्चन है। लिख देता हूं मैं, tan 19π/3। ठीक है, चलो कैसे करेंगे? 19π/3 को तोड़ना पड़ेगा क्या? तो अभी अभी आपने कहा, अच्छा टेबल बोलो, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन। तो 19/3 अभी अभी आपने कहा 6 के नजदीक है, तो 6 पाई से तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ो। सो क्या लिख दोगे आप? 10, 6 पाई में कुछ जुड़ेगा, क्योंकि 6 से ज्यादा है नहीं है, क्या जुड़ेगा सोचो? 6 पाई में क्या जुड़ेगा कि 19π/3 आ जाए? अब नंबर में तो सोचना आसान है कि 720 में 45 जुड़ेगा तो 765 है। फ्रैक्शन में सोचना थोड़ा मुश्किल है। तो क्या जुड़ेगा ये पता करने के लिए माइनस कर दो ना, इसमें से इसको माइनस कर दो, वही तो जुड़ेगा। तो 19π/3 में से 6π/3 माइनस 6 पाई माइनस करो, क्या आया? 19π/3 में से 6 पाई माइनस करो जरा। सो 19 पाई माइनस 3 6 जा 18 पाई डिवाइड, यानी कि π/3, यानी कि इसमें π/3 और जोड़ दूं तो 19π/3 मिल जाता है। क्रॉस वेरीफाई भी करके देख सकते हो कि इसमें π/3 जोड़ने से वो 19π/3 मिला या नहीं मिला। क्रॉस वेरीफाई करके देखो। 3 6 जा 18 पाई, 18 पाई में एक पाई और जोड़ा तो 19 पाई, तो उसको जोड़ने में मिल रहा है ना। ठीक है, 6 पाई तो 2 पाई के 3 ही चक्कर है, तो 3 चक्कर गुणा 2 पाई, जैसे वहां 360 डिग्री लिख देते हैं, 2 पाई लिख देंगे, प्लस वॉट? π/3। इसका आंसर ये 2 पाई के 3 चक्कर पॉजिटिव लगा रहा है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई औकात नहीं है उसकी। आंसर क्या हो जाएगा? 10π/3। 10π/3, 10π/3 का मतलब 1060 डिग्री, यानी √3। ठीक है, रीजन इसका सेम टू सेम पहले की तरह लगा देंगे। 3n × 2 पाई + x क्या होता है? 10x होता है। सेम टू सेम रीजन लगेगा। अगला बोलो, साइन ऑफ -11π/3। साइन ऑफ -11π/3, फाइन। तो अब माइनस के चक्कर लगाओ, तो लगाओ, पहला चक्कर -2 पाई, दूसरा चक्कर -4 पाई। अब पहले तो ये सोचो 11/3 की वैल्यू क्या होती है? 3 3 जा 9, यानी 3 पॉइंट समथिंग, तो ये तो -4 पाई के आसपास ही आ गया, तो -4 पाई से कंपेयर होगा।
होगा ना। तो क्या लिखूंगा बताओ, माइन साइन तो एज इट इज, -4 पाई में अब आप क्या जोड़ो ताकि ये मिले। तो -11 पाई/3 में से -4 पाई/3 रफली माइनस करके देख लिया करो। -11 पाई/3 में से माइनस करना है -4 पाई। ठीक है, तो ये एक्चुअली -11 पाई/3 में जोड़ने जैसा हो गया 4 पाई को। जोड़ो, तो 3 LCM, -11 पाई, 3 4 जा 12 पाई, 12 पाई में से 1 पाई गया तो अगेन वही आया पाई/3। तो ये क्या बन गया, पूरी चीज को हटा दें, ये क्या बन गया। अच्छा, क्रॉस वेरीफाई भी कर दिया करो कि इसमें 4 पाई जोड़ने से वो चीज मिल भी रही है या नहीं मिल रही है ना। कैसे, इसमें मैं 4 पाई/3 को जोड़ के देखूंगा। तो जोड़ो जरा, -4 × 3 -12, और -12 में +1 करेंगे तो -11 आ जाएगा ना। तो अब ये -4 पाई तो क्या है, 2 पाई के नेगेटिव 2 चक्कर है, -2 × 2 पाई प्लस पाई/3। तो 2 पाई के पॉजिटिव चक्कर लगाओ, नेगेटिव चक्कर लगाओ, कोई औकात नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, साइन पाई/3। पाई/3 का मतलब 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बोले तो √3/2। डन। ठीक है, लास्ट वाला देखो क्या है, कॉट ऑफ नेगेटिव -15 पाई/4। कॉट -15 पाई/4 ये है, यही है। ओके, चलो तो चक्कर सोचो, 15/4 की वैल्यू किसके नजदीक है, 4 के है ना। 15/4 क्या, 16/4 क्या होता है, 4 होता है। तो 16/4 15/4 की तो नजदीक है। तो 4 पाई के आसपास का अपने को सोचना पड़ेगा। तो सोचो, कॉस्ट कॉट 4 पाई लिख दूं, कॉट 4 पाई में अब मैं, नहीं -4 पाई माइनस है ना, -4 पाई में अब मैं क्या जोड़ूं कि -15 पाई/4 आ जाए, पाई/4। और क्रॉस वेरीफाई भी करके देख लो, -4 × 4 -16, -16 +1 -15, -15 हो गया। तो अब -4 पाई को तोड़ना जरा, तो -2 चक्कर हो जाएंगे 2 पाई के, -2 × 2 पाई प्लस पाई/4। अब 2 पाई के आप नेगेटिव 2 चक्कर लगाओ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर क्या आ जाएगा, कोट पाई/4। कोट पाई/4 यानी कोट 45 डिग्री, और 45 डिग्री पे कोट की वैल्यू क्या होती है, 1। tan 45 cot 45 दोनों 1 होते हैं। सो ये तो हो गई एक्सरसाइज सॉल्व। अब सुनो, इस एक्सरसाइज में अभी जो नीचे के हमने क्वेश्चंस किए, इसमें चारों के चारों कुछ जुड़ने से मिल रहे हैं। तो जुड़ने में तो क्या होता है, चक्कर एज इट इज हटा दो। लेकिन मान लो कभी घटने से मिले तो चक्कर पड़ जाएगा, और फिर आपको वहां पे क्वाड्रेंट सोचने पड़ेंगे। क्योंकि जुड़ने का मतलब तो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है। तो मैंने एक भी क्वेश्चन में आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं दी कि आप सोचो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे सारे के सारे पॉजिटिव। भाई 360 के आपने सपोज करो एक चक्कर लगा दिया, लगा दिया, दूसरा चक्कर लगा दिया, लगा दिया। अब आप जोड़ रहे हो, तो जोड़ रहे हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगे ना। तो सब में जुड़ा है, सब में जुड़ा है, सब में जुड़ा है, यानी सब में आप जीरो के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही गए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे होते हैं पॉजिटिव। लेकिन मान लो किसी में घट रहा होता तो आप नीचे आते, फोर्थ क्वाड्रेंट में आकर लैंड होते। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो जो पॉजिटिव है उसी का आंसर ही पॉजिटिव आएगा, बाकी चार का आंसर नेगेटिव आएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपकी एक्सरसाइज में मुझे लगा मिल जाएगा, मिला ही नहीं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वही मैंने आपको कह रहा था, जैसे 720 डिग्री से कंपेयर करके 720 से मान लो 30 डिग्री कम कर दो, कितना है 690 डिग्री। तो सपोज करो मैं 690 डिग्री पे पूछ रहा हूं आपसे, है ना, साइन 690 डिग्री। तो इसको आप क्या लिखोगे, साइन 720 -30। 720 को नो डाउट आप लिख सकते हो 2 × 360 -30। तो अब 2 × 360 की तो औकात नहीं है, लेकिन अब इसके अलावा जो एंगल बच रहा है वो -30 बच रहा है, +30 नहीं बच रहा। +30 होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना होता, लेकिन -30 का मतलब क्या होता है, नीचे आना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना। तो इसका आंसर साइन 30 नहीं होगा, इसका आंसर साइन ऑफ -30 होगा। यस और नो, इसका आंसर साइन 30 नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, साइन ऑफ -30 होगा। अब करना तो आपको साइन 30 ही है, लेकिन आप फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठे हो, तो आपको ये सोचना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है या पॉजिटिव, नेगेटिव। तो आप 1/2 ना लिख के आंसर लिखोगे -1/2। समझ गए क्या, समझ गए क्या। तो प्लस करने का मतलब होता है ऊपर जाना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाना, और माइनस करने का मतलब होता है नीचे आना। तो वो चक्कर खत्म होने के बाद बचा क्या, प्लस बचा तो ऊपर जाना, माइनस बचा तो नीचे आना। जब प्लस कर रहे हो तो सोचना ही नहीं है सारे पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
लेकिन जब माइनस कर रहे हो तो ओनली एंड ओनली साइन एंड ओनली एंड ओनली कॉस और सेक पॉजिटिव करना, बाकी साइन कोसेक टेन कॉट को आप नेगेटिव करें कृपया करके। ठीक है, अभी जो मैंने लास्ट रूल बताया ना, यहीं से अगली एक्सरसाइज शुरू हो रही है। चेक करो, पहला ही प्रॉपर्टी साइन ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स। इसीलिए क्वेश्चन ये, क्योंकि उसने ये प्रॉपर्टी को ज्यादा विस्तार में ऊपर नहीं बताया। साइन ऑफ माइनस एक्स क्या बता रहा है वो, माइनस साइन एक्स। तो अभी देखो साइन ऑफ माइनस 30 बराबर माइनस साइन 30 डिग्री, और माइनस साइन 30 डिग्री -1/2 नहीं होगा क्या? प्रॉपर्टी से भी सॉल्व हो गया, और हमने लॉजिक से भी सोच लिया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव करना पड़ेगा। क्लियर है सारी एक्सरसाइज? ठीक है, चलो तो कल से अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू करेंगे। आप प्लीज ये देख लेना ये एक्सरसाइज कट तो नहीं गई है ना, क्योंकि 3 ही एक्सरसाइजेस हैं इसमें, ये लास्ट एक्सरसाइज है और मिसलेनियस है। तो हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ कट रहा है, तो पहली दूसरी तो नहीं कटी तो कहीं तीसरी तो नहीं कट गई, तो ये आप चेक कर लीजिएगा प्लीज, है ना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।